हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मतलब आज हम किसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का। यहाँ देखना, हमने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन करे थे सिंपल, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स, मतलब जिनमें प्लस है माइनस है या सिंपल फंक्शंस हैं उन्हें। लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस दे दिए जाएँ, यहाँ पे देखना, अगर हमें क्वेश्चन दिए ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाएं तो ये कौन से क्वेश्चन है? ये हमारे पास है प्रोडक्ट के। यहाँ दिख रहा है आपको मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमें कौन से क्वेश्चंस दे के रखे? प्रोडक्ट के। तो जब हमारे पास दो फंक्शन हो, यहाँ पे इसीलिए हमने लिख के रखा डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मतलब हमारे पास जब दो फंक्शन हो तो हम उसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, आज हम उसे देखेंगे। दो या तीन, मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन और बढ़ा दिया उनने एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ पे कितने हो गए मल्टीप्लिकेशन में? 1 2 3, 3 फंक्शन हो गए। तो आज हम देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट, हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएट ऑफ एफ ऑफ वन देन एफ ऑफ टू, मतलब फंक्शन एफ वन और एफ टू। यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे ई की पावर एक्स साइन एक्स है, तो ये एफ वन हो गया, ये एफ टू हो गया। तो फंक्शन एफ वन और एफ टू अगर इनका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? देन एफ वन ऑफ एक्स डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू एक्स देन डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एफ वन। मतलब फॉर्मूला क्या कह रहा है, यहाँ देखना, फर्स्ट को इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट को हमने क्या करा, ऐसे ही होल्ड पे रख दिया, छोड़ दिया है, उसे हम कुछ नहीं करेंगे। देन सेकेंड का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, प्लस सेकेंड को ऐसे ही छोड़ देना है। देन फर्स्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि फर्स्ट को होल्ड पे रखा, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड को होल्ड पे रखा, देन डी बाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये किसके लिए है? जब हमें गिवन में दो फंक्शन रहे उसके लिए। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हम नोट डाउन कर रहे हैं। यहाँ देखना, हमने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हम किसे माने और सेकेंड फंक्शन हम किसे माने? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा देखना, आप 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो या 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, मल्टीप्लिकेशन वही होगा। वैल्यूज़ को आगे पीछे रखने से कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन के जो नंबर हैं वो तो सेम आएंगे। इसे करेंगे 3 2 6 देन ये भी 6 आएगा, इसे करेंगे 3 2 6 देन ये भी 6 आएगा। तो यहीं पर अगर हम इसे फर्स्ट फंक्शन माने देन इसे सेकेंड माने, या इसे फर्स्ट माने इसे सेकंड माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने माना इसे क्या? फर्स्ट फंक्शन। क्या माना यहाँ पे? देखना, हमने इसे फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो अब फॉर्मूला या तो आप ये याद कर लीजिए या तो ये याद कर लीजिए, दोनों याद कर लीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट को यहाँ देखना क्या करना है, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट को क्या करा? होल्ड पे करा, तो फर्स्ट को छोड़ा, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? साइन एक्स, तो साइन एक्स एज इट इज, देन डी बाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा? लॉग एक्स। ये हो गया लॉग एक्स प्लस, देन लॉग एक्स को होल्ड पे रखा, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ देखना, साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसका डिफरेंशियल हमें करना नहीं है, साइन एक्स। अब लॉग एक्स का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हमने अभी बताया था आपको, लॉग एक्स का डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है 1 बाय, लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बाय एक्स। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 1 बाय एक्स। चूँकि ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूले लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? साइन एक्स के अपॉन में एक्स रख देंगे, ये हो गया साइन एक्स अपॉन में एक्स प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखना, हमने सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते से ही हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमें सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, तो हमें ये पता चलना चाहिए कौन सा फंक्शन में फंक्शन ऑफ फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन या सिंपल डिफ्रेंशिएशन है। तो ये हमें पहचानना आना चाहिए कि हमें किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो अगेन इसको माना हमने फर्स्ट फंक्शन, देन इसको माना हमने सेकेंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को होल्ड पे रखा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स देन डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ देखना एक्स स्क्वायर एज इट इज, लॉग एक्स का क्या होता है, जस्ट अभी हम करके आए हैं, लॉग एक्स का होता है 1/x, एंड ये हो गया 1/x, हम इसके नीचे ही लिख रहे हैं, प्लस लॉग एक्स एज इट इज लॉग एक्स, देन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ देखना एक्स की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम देखिए डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, तो क्या होता है n आगे एक्स की पावर n-1, तो यहाँ n क्या है, नंबर्स हैं, तो यहाँ नंबर क्या है 2, तो 2 आगे और 2 - 1, तो ये हो जाएगा +2 एक्स की पावर 2 - 1 मतलब 1, तो 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं, पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से तो एक x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा 1, यहाँ पे सिंगल x बचा, क्योंकि एक x से तो एक x कैंसिल हो गया, तो एक बचा है हमारे पास, प्लस ये मल्टीप्लिकेशन में हमारी वैल्यू, ये मल्टीप्लिकेशन में था 2x log x, तो हमने क्या करा, इसको आगे लिख लिया 2x log x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इन दोनों में से क्या कर लें, कॉमन ले लें, तो अगर हमने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1, प्लस यहाँ से भी x चला गया, तो यहाँ बचा 2 log x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 log x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट डाउन किया है, क्या है हमारा 1 + 3x स्क्वायर 1 + 5x। अब यहाँ देखना ये जो है ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है, मतलब दोनों जो नंबर्स हैं वो अलग हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, हम इसे कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ देखना फर्स्ट को होल्ड पे रखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट 1 + 3x स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ 1 + 5x, तो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 1 + 5x, ब्रैकेट में क्या वैल्यू रखी, 1 + 5x प्लस 1 + 5x को होल्ड पे रखा, देन डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 1 + 3x स्क्वायर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसे याद करना चाहें तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर। अब यहाँ देखना ये वाली डिजिट तो ऐसी की ऐसी, फर्स्ट + 3x स्क्वायर 1 + 3x स्क्वायर एज इट इज़, 1 का डिफरेंशियल कांस्टेंट का डिफरेंशियल ऑलवेज इज 0। हमने आपको बताया था डी बाई बाई डी एक्स ऑफ के, मतलब कोई भी नंबर उसका डिफरेंशियल क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो 1 की जगह तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं। देन x का क्या होता है 1, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1। लास्ट वीडियो में हम निकाल के वैल्यूज़ को आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सिर्फ 5 लिखा, क्योंकि x का तो ऑलरेडी क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 + 5x एज इट इज़ डी बाई बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे देखना अगेन 1 का क्या हो गया 0, मतलब कांस्टेंट का क्या हो गया 0, और 2 आगे आया क्योंकि x की पावर n है तो n आगे आता है, तो 3 × 2, तो 3 × 2 क्या हो गया 6। अगर हम यहाँ साइड में करें 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी बाई बाई डी एक्स, तो 2 आगे, तो 3 × 2 x की पावर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x, क्योंकि 2 - 1 तो क्या हो गया 1, तो इसका क्या हो गया 6x। दोनों का हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 5 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट से, देन इस 6 का मल्टीप्लिकेशन हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा हमारा, 5 का 1 में करेंगे तो 5 × 1 तो 5, 5 का किस में करा 1 में, देन 5 का 3 में, तो 5 × 3 =
15x²। अगेन प्लस एज इट इज, इस 6 का हम 1 में करेंगे तो 6x प्लस 6 5 सा कितना होता है 30, और x का x में करेंगे तो x²। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर, तो इन दोनों को सबसे पहले तो ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 45, तो 45x² 45x² प्लस स्क्वायर के बाद x की टर्म तो प्लस का 6x प्लस नेक्स्ट क्या है कांस्टेंट वैल्यू 5। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 थे y बराबर sin²x। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चंस चल रहे हैं ये सारे y के इक्वल में चल रहे हैं। तो y का जब डिफ्रेंशिएशन होगा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, है ना। यहाँ पे हर जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx लिखना पड़ेगा। तो ये आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखना y, अभी तो हम डिफरेंशियल कर नहीं रहे हैं, तो अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ देखना sin²x है, तो हम इससे सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि sin x इंटू sin x क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, इसलिए हमें इसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, देन ये भी हो गया सेकंड फंक्शन। तो हम फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या हो जाएगा, y का तो हो जाएगा dy/dx, आप यहाँ लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देन फर्स्ट अब यहाँ पे sin x है, देन डेरिवेटिव ऑफ sin x सेकेंड फंक्शन लिखना है, प्लस sin x dy/dx ऑफ अगेन sin x, क्योंकि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही sin x की हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy/dx तो एज इट इज़, sin x एज इट इज, sin x का क्या होता है डिफरेंशियल cos x फॉर्मूला, sin x एज इट इज, अगेन इस sin x का क्या होता है cos x होता है। अब यहाँ देखना sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, और बीच में प्लस है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x dy/dx क्या हो गया 2 sin x इंटू cos x। अब ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin x इंटू, चूँकि 2 sin x इंटू cos x फॉर्मूला किसका होता है sin 2x का, तो हम इसकी जगह क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 2x, sin 2x। तो y बराबर मतलब इसका डेरिवेटिव जो इसका आंसर है वो क्या हो गया sin 2x। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने नोट डाउन करा है हमारा 1 + x² इंटू कॉस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले रहे हैं, देन इसको सेकंड फंक्शन मान ले रहे हैं। एक बार हम क्वेश्चन को क्या इस तरह से भी करते हैं। तो यहाँ देखना फर्स्ट को होल्ड पे रखा, देन dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, देन 1 + x² प्लस 1 + x² को होल्ड पे रखा, देन dy/dx ऑफ क्या हो गया cos x हो गया। अब हम यहाँ पे cos x तो एज इट इज़ लिख रहे हैं, तो cos x तो एज इट इज़ dy/dx 1 का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट का तो हमेशा 0 होता है, x की पावर n है मान लो ये, तो x की पावर 2 का क्या होगा 2, x की पावर 1, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2x। नेक्स्ट में प्लस एज इट इज़, यहाँ देखना 1 + x² तो ऐसे ही रखना है हमें, देन cos x का क्या होता है माइनस sin x। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ लिखेंगे, इसी के आगे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख रहे हैं कि इसको 2x को आगे शिफ्ट कर दे रहे हैं बस, तो 2x cos x प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 1 प्लस, या sin x आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं sin x ब्रैकेट में 1 + x²। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमारा यही आंसर है, क्योंकि इसके आगे अब और कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या सारे टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन हो पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम दो फंक्शंस का देखते थे, अब हमारे पास यहाँ पे कितने फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शंस हैं, और उसके लिए हमें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एक को तो मान लो फर्स्ट फंक्शन और हमने इन दोनों को मान लिया सेकंड फंक्शन। आपको कितनी बार करना पड़ेगा, अब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, अब देखते हैं हम। अभी तो नॉर्मली वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ा dy बाय dx ऑफ e की पावर x cos x। ठीक है, फर्स्ट को होल्ड पे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव डिफरेंशियल, प्लस e की पावर x cos x को होल्ड पे रखा, ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x क्यूब। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ देखना x क्यूब तो एज इट इज, यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएशन e की पावर x और cos x, फिर से दो फंक्शन आ गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और यहाँ मानेंगे सेकंड फंक्शन। समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फिर से हमने क्या करा, यहाँ माना फर्स्ट फंक्शन, यहाँ माना सेकंड फंक्शन, तो अब फिर से लगाइए। तो अब हम लगा रहे हैं यहाँ ब्रैकेट, फर्स्ट को छोड़ा, फर्स्ट को होल्ड पे रखा, देन डी बाय dx ऑफ cos x प्लस cos x को होल्ड पे रखा, dy बाय dx ऑफ e की पावर x, ब्रैकेट क्लोज। हमने किसका डिफरेंशियल करा, इसका कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ रहा है, ये प्लस एज इट इज e की पावर x cos x भी एज इट इज, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की पावर n का 3x स्क्वायर। करते करते अब हमें इतना याद हो जाना चाहिए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया dy बाय dx, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में फिर से dy बाय dx, x क्यूब एज इट इज, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ब्रैकेट क्लोज, e की पावर x तो एज इट इज, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन x प्लस ये cos x एज इट इज, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, ब्रैकेट ये हमारा क्लोज। अब हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। क्या करा हमने, cos x का माइनस साइन x और e की पावर x का e की पावर x, ये फंक्शन एज इट इज, और इसका तो हो ही गया था, हमने पहले ही कर लिया था। तो ये हो गया हमारे पास e की पावर x cos x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ नोट करना है कि देखना, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर x, हमने तीनों में से क्या कर ली, कॉमन निकाल ली। तो e की पावर x हमने कॉमन निकाल ली, और क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ देखना, इसके पास इस पूरा ये एक जो क्यूब है इस पूरे के साथ है, तो यहाँ से स्क्वायर और इसके पास से स्क्वायर, तो स्क्वायर भी निकालने बाहर, तो ये हमने निकाल लिया x स्क्वायर भी बाहर। तो अब अंदर क्या बच रहा है, यहाँ क्यूब था और स्क्वायर बाहर निकाला, तो सिंगल x, e की पावर x हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया, तो माइनस आगे लगा दो साइन x प्लस cos x, क्या करा, x साइन x ऐसा कैसे, cos x ऐसा कैसे, e की पावर x बाहर गया, x स्क्वायर बाहर गया, तो अंदर बचा सिंगल x प्लस, अब यहाँ से भी e की पावर x तो हमने क्या करा था, बाहर निकाल लिया था, और x स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, बचा खाली 3 और cos x, तो हमने लिख दिया 3 cos x। नेक्स्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, आंसर x स्क्वायर आगे शिफ्ट कर लिया, e की पावर x को पीछे शिफ्ट कर लिया, ताकि अच्छा दिखे और कुछ नहीं। यहाँ देखना, पॉजिटिव वाली जो टर्म्स हैं वो हमने आगे लिख ली, तो पहले 3 cos x हमने क्या लिख लिया, आगे लिख लिया, प्लस ये cos x, देन माइनस का x साइन x। ये था हमारा जो 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। सेम यही क्वेश्चन एक और बार देख लेते हैं कि 3 फंक्शन का हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7 वो देखना, तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ देखना, जो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है उस पूरे को हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन माना है लॉग एक्स को। तो यहाँ हो जाएगा y का तो dy बाय dx, फर्स्ट को होल्ड पे रखा, देन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस dy बाय dx ऑफ
log x प्लस log x को लीव करा, देन dy बाई डी एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन x। तो यहाँ क्या हो गया, हमने फॉर्मूले के हिसाब से पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमने इसे अरेंज कर लिया है। अब यहाँ देखना एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x, तो हमने इसी के नीचे लिख दिया 1/x प्लस ये log x एज इट इज़, log x क्या हो गया, एज इट इज़ हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगेन फिर से मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, देन फर्स्ट एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। जब इसका डिफरेंशियल करने आया हमें, जब इसकी बारी आई तो हमने क्या करा, यहाँ अगेन लगाया फर्स्ट फंक्शन देन सेकंड फंक्शन। अब यहाँ एक एक्स से तो सिंगल एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास सिर्फ यहाँ क्या बचा, एक्स साइन एक्स, क्या बची यहाँ पे वैल्यू हमारे पास, एक्स साइन एक्स प्लस ब्रैकेट लगा लीजिए, log x ऐसा का ऐसे ही, एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। करते करते हमें क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए। अब यहाँ देखना एक्स साइन एक्स तो एज इट इज प्लस log x का क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए पहले इस ब्रैकेट के साथ, log x का इसमें, तो हमने क्या करा, log x का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स के साथ करा, तो एक्स स्क्वायर तो आगे और कॉस एक्स पीछे, प्लस फिर करा अगेन तो 2x आगे, देन log x साइन एक्स। अब आप चाहें तो इसे अरेंज कर सकते हैं कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म देन एक्स की देन कॉस एक्स की, और आंसर हमारा यही है। अब आपको दोनों तरह के क्वेश्चन हमने समझा दिए कि टू फंक्शंस के यदि क्वेश्चन आए प्रोडक्ट में तो हमें कैसे डिफरेंशियल करना है, देन थ्री जो फंक्शंस के क्वेश्चन आए तो उससे कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।